हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो जो अपने सेल बायोलॉजी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, तो उसका आज कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट सेशन है। आज अपने स्टडी करेंगे जो आपकी ऑर्गेनल है न्यूक्लियस। इससे पहले अपन ने काफी टॉपिक डिस्कस कर लिया आपके सेल बायोलॉजी के, जैसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक है, और एनिमल सेल प्लांट सेल का डिफरेंस है, ऑर्गेनली का फंक्शंस है। तो काफी सारी चीजें अपने वहाँ पे कवर की है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो आप एक बार प्लेलिस्ट पे जाके, जो सेल बायोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से जाके आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको फिर आगे वाली चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट रहे, समझ में भी आ जाए। ठीक है, तो आज का सेशन कंटिन्यू करते हैं। तो जो जितने भी अपनी ये वीडियो बना रहे हैं वो आपकी पीजीटी बायोलॉजी, दैट मीन्स फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी, अलॉन्ग विद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी एंड बॉटनी, सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो, इनमें सारी चीजों को कवर किया जा रहा है। ठीक, तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आते ही नाम अपन एक चीज ध्यान रखते हैं कि न्यूक्लियस वो चीज है जो कि आपकी लाइफ की हेरिडिटी, ग्रोथ और सारी चीजों को कंट्रोल करता है। तो दैट मीन्स अपन न्यूक्लियस को अपन इसलिए बोलते हैं कि आप सेल का क्या है, डायरेक्टर है, कंट्रोलर है, ये सारी चीजें अपने सामने निकल के आती हैं। ठीक है, न्यूक्लियस आपकी सब सेल की सबसे बड़ी ऑर्गेनली है, जहाँ पे आपकी सारी की सारी जो मेन मेन एक्टिविटी है वो यहीं से परफॉर्म होती है। तो न्यूक्लियस की सबसे पहले बात करें, प्रेजेंट इन और लिविंग सेल। ठीक है, मोस्ट ऑफ आपकी लिविंग सेल है, वहाँ पे आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कई जगह आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा मोनोन्यूक्लिएट, दैट मीन्स एक न्यूक्लियस मिलेगा। एंड इन सम सेल मल्टी न्यूक्लिएट। मल्टी न्यूक्लिएट के लिए एक नाम साथ में आता है, सिनोसाइटिक। ठीक है, तो सिनोसाइटिक का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पे आपके सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो आप बोलते हैं आपके सिनोसाइटिक मल्टी न्यूक्लिएट। वैसे आपका न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ एक ही होता है मोस्टली जगह। एक चीज ध्यान रखना, प्लांट्स की तो जो सीव ट्यूब होती है, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स, जो आपकी चार्ली नलिकाएं होती है पौधों के अंदर, सीव ट्यूब ऑफ प्लांट्स, एंड मेच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमंस, मेच्योर आरबीसी ऑफ ह्यूमन डोंट हैव न्यूक्लियस। तो ये आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि जो प्लांट्स की चार्ली नलिकाएं हैं उनके अंदर, और जो मेच्योर आरबीसी है ह्यूमंस की, उसके पास में आपका न्यूक्लियस नहीं होता है, वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस की बात करें कि सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी, तो न्यूक्लियस की जो सबसे पहले डिस्कवरी की थी, एट फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने कितनी का 1831 में, और ये किसमें की थी, जो आपका ट्रेंडिस्केसिया प्लांट था वहां पे इसमें इसकी खोज की थी, ट्रेंडिस्केसिया। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी, और इसके बाद में एक साइंटिस्ट और आते हैं इसके साथ में, हेमरलिंग। उन्होंने ये प्रूफ किया कि जो न्यूक्लियस है वो आपके ग्रोथ, हेरिडिटी सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रूफ किया था आपके हेमरलिंग। experimentally proved that nucleus is important for heredity and growth। और ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, वो क्या था आपके एसिटिबुलेरिया प्लांट, एसिटिबुलेरिया जो शैवाल थी उसके ऊपर।
ठीक है, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था आपके टेनेसिया में प्लांट पे, और इन्होंने किया था आपकी देसी ट्यूबुलर जो लार्जेस्ट शैवाल है उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, प्रूफ कर दिया कि आपकी जो न्यूक्लियस है वो आपके ग्रोथ और हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बातें थी आपके स्ट्रक्चर वगैरह की। बात करें आपके न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस मोस्टली होता है आपके कैसा, स्फेरिकल, क्यूबोइडल और पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, कहने का मतलब गोलाकार है, घनाकार है, और अलग अलग फॉर्म होती है इसकी, जिस हिसाब से इसकी कंडीशन होती है उसके हिसाब से। लोकेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ सेल में आपको कहाँ मिलेगा, ये सेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक है, ऐसे इन सेंटर, इन एम्ब्रियोनिक सेल, अगर एम्ब्रियोनिक सेल की कोशिकाएं हैं तो वहां पे आपको देखने को मिलेगा सेंटर में। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपको ब्लू ग्रेन एल्गी है, वहां पे मिलेगा आपको बेसल पार्ट में। ठीक है, कोशिका के जो बेस है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बात करें एनिमल सेल में, तो वहां पे देखने को मिलेगा ये सेंटर में, इन सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी सेल की लोकेशन को लेके, इस न्यूक्लियस के लोकेशन को लेके कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है कि सेल के मोस्टली सेंटर के अंदर होता है। अब कई सारी चीजें निकल के आती है आपकी। साइज की बात करें तो मोस्टली इसका जो डायमीटर होता है, वैसे इसका साइज अलग अलग होता है अलग अलग सेल के अंदर, बट मोस्टली जो इसका न्यूक्लियस का जो शेप साइज है, न्यूक्लियस का जो साइज है वो आपके 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। वैसे अलग अलग कंडीशन है, अलग अलग डिपेंड करता है। इसके बाद में सारी चीजें हो गई। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीजें है न्यूक्लियस की, वो आपको ध्यान रखनी होती है। इसकी जो स्ट्रक्चर वगैरह की बातें हैं वो, तो पहले अगर अपन एक डायग्राम बना ले, डायग्राम से थोड़ी सी चीजें समझ में आए, उसके बाद में अपन इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर आपके एक तो न्यूक्लियर एनवलप होता है, जिसके अंदर आपकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है, फिर न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। ठीक है, अंदर आपके न्यूक्लियस पाया जाएगा, फिर क्रोमेटिन पाए जाएंगे, क्योंकि आपके हेरिडिटी के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आपके पाए जाते हैं क्रोमेटिन, जो कि आपके हेरिडिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये क्रोमेटिन आपके कंडेंस होकर बाद में बनाते हैं आपका क्रोमोसोम। डायग्राम बना रहे थे ताकि थोड़ी सी आसान रहे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपका एक न्यूक्लियस है उसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो एक तो आपको न्यूक्लियर एनवलप, दैट मीन्स आपका जो न्यूक्लियस का कवर है उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब अपन इसका थोड़ा नोमेनक्लेचर करते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज पाई जाती है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं ये आपके इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के बाद में आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस देखने को मिलेगा वो दिखेगा आपको पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है उसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अंदर की तरफ देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लियस।
अंदर आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, उनको बोलेंगे क्रोमेटिन। ठीक है, इसके बाद में आपको ये आपका न्यूक्लियस या क्रोमेटिन हो गए। यहाँ पे आपको हल्के-हल्के पोर देखने को मिलेंगे न्यूक्लियस के कवरिंग पे, तो इन पोर्स को बोलते हैं न्यूक्लियस पोर, न्यूक्लियर पोर, जो कि काम करेंगे ट्रांसपोर्ट का। ठीक है, इसके अलावा फिर आपका ये हो गई आपकी पीआर, क्योंकि यहाँ पे आपके राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक, और इधर भी जैसे आपके राइबोसोम वगैरह प्रेजेंट होंगे। और अंदर की तरफ पाया जाएगा एक न्यूक्लियर लेमिना। ठीक है, तो ये है हल्का सा आपके छोटा सा डायग्राम न्यूक्लियस का। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले आपको तीन चार चीजें इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि एक तो न्यूक्लियस के कवरिंग होगी, न्यूक्लियस पोर होंगे, और आपके अंदर पाया जाएगा एक न्यूक्लियोलस, और अंदर पाई जाएगी क्रोमेटिन। तो ये थे आपके। अब अपन बात करें कि आपके न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको चार चीजें देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। फर्स्ट चीज आपको देखने को मिलेगी न्यूक्लियर एनवलप। सेकंड चीज जो देखने को मिलेगी आपको, वो देखिएगी आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड चीज जो देखने को मिलेगी वो मिलेगी आपको क्रोमेटिन। और इसके बाद मिलेगा आपको न्यूक्लियोलस। तो एक एक इंडिविजुअल न्यूक्लियस की बात करें तो वहाँ पे आपको ये चीजें देखने को मिलेगी। एक तो न्यूक्लियर एनवलप देखने को मिलेगा, जिसका मतलब वहाँ पे आपके न्यूक्लियस में आपके मेम्ब्रेन पाई जाएगी बाहर की तरफ, अंदर की तरफ, और फिर मिलेगा आपको न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, तो अब इन चीजों को डिस्कस करते हैं। पहली चीज लेते हैं अपन न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर एनवलप। जैसा कि अपन ने डायग्राम में बात की, न्यूक्लियर एनवलप का मतलब इनर प्लस आउटर मेम्ब्रेन, इनर प्लस आउटर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गया आपके न्यूक्लियस में, मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है, आपको यहाँ पे दो मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, एक आउटर मेम्ब्रेन पाई जाएगी और एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाएगी न्यूक्लियस एनवलप में, जो कि बाहर की इसकी कवरिंग है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो पोर पाए जाएंगे, पोर्स बिटवीन मेम्ब्रेन, उनको बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। ठीक है, दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको बोलेंगे स्पेस बिटवीन बोथ मेम्ब्रेन। पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, दोनों के बीच का जो गैप पाया जाएगा उसको बोलेंगे आपके पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और एक जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, इसकी अगर अपन डायमीटर की बात करें तो ये होता है आपके मोस्टली 70 टू 90 एंगस्ट्रम की एक थिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक, आउटर मेम्ब्रेन पर क्या पाए जाएंगे? आउटर मेम्ब्रेन है राइबोसोम्स, इसीलिए वो इसकी जो स्किन होगी वो थोड़ी खुरदरी होगी। ठीक है, और ये अटैच होगी आपके ईआर से। आउटर मेम्ब्रेन के साथ में राइबोसोम और ईआर आपको दोनों देखने को मिलेगी। ठीक है, आपके जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है उसके अंदर जो चीजें पाई जाएगी, आपकी पेरीन्यूक्लियर स्पेस है,
तो पेरिन्यूक्लियर स्पेस दैट मीन जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है उसके अंदर आपको जो चीजें देखने को मिलेगी वहां पे आपकी होगी एंटीबॉडीज, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, ये सब देखने को मिलेंगे। पेरिन्यूक्लियर है, ये भी किसके टच में रहेगा, टच विथ ईआर या कॉन्टेक्ट विथ ईआर, ठीक है, टच विथ ट्यूब्यूल्स ऑफ ईआर, ठीक है। इसके बाद में आपके जो न्यूक्लियर पोर पाए जाएंगे, न्यूक्लियर पोर हैं, न्यूक्लियर पोर का काम होगा आपके एक्सचेंज एंड रेगुलेशन ऑफ केमिकल्स, दैट मीन्स ट्रांसपोर्ट का काम करेंगे मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और इसके बाद में आपकी जो चीजें निकल के आती है सामने, इसके बाद में आपको पाया जाएगा इसके अंदर एक, अपने बात की आपके न्यूक्लियर एनवलप पे एक तो हो गया आपके इनर और आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, फिर न्यूक्लियर पोर, फिर इसके बाद में आपकी पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और एक चीज और पाई जाती है यहाँ पे, एक होता है फाइब्रस लेमिना, या इसी को बोलते हैं न्यूक्लियर लेमिना, ठीक है। जो आपकी न्यूक्लियस के अंदर की जो इंटरनल मेम्ब्रेन होती है वो एकदम थिक होती है, वो स्मूथ होती है, ठीक है। तो वहां पे लेमिना पाए जाते हैं, और ये लेमिना तीन तरह के होते हैं, या जो आपके न्यूक्लियस की इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन लाइंड बाय लेमिना, ठीक है। जो इंटर प्रोटीन अंदर का जो पार्ट होगा न्यूक्लियर का, सॉरी न्यूक्लियर इंटर की जो मेम्ब्रेन है, वो आपकी जो डेंस लेमिना है, फाइब्रस लेमिना है, उससे लेयर्ड होगी, ठीक है। जो एक होगी आपकी होमोजेनस फाइब्रल मटेरियल होता है, जो जिसका साइज होता है 30 nm का, उससे लाइन होती है, इसलिए इसको बोलते हैं आपके फाइब्रस लेमिना या न्यूक्लियर लेमिना। और ये बने किससे होते हैं, प्रोटीनस पार्ट होते हैं, ठीक है। और इसके बाद में बात करें जो आपका न्यूक्लियर एनवलप है, ये बनता कब है, तो न्यूक्लियर एनवलप ओरिजिन होता है इसका बाय वेसिकल्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन टेलोफेज। टेलोफेज के दौरान जो आपके ईआर है उसके वेसिकल्स है, वहां से बनेगा आपके न्यूक्लियर एनवलप। तो आपको ध्यान रखना है कि न्यूक्लियर एनवलप का फॉर्मेशन होगा वो ईआर की वेसिकल से टेलोफेज के अंदर। तो इन शॉर्ट बात करें आपको न्यूक्लियर एनवलप में क्या क्या चीजें देखने को मिली, न्यूक्लियर एनवलप है, इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। इसके बाद में आपको देखने को मिली न्यूक्लियर पोर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस, एंड इसके बाद में मिली आपको क्या, पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गई, न्यूक्लियर पोर हो गए, न्यूक्लियर लेमिना। तो इन 5 स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है आपका न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। तो पहली चीज अपनी कौन सी थी, ये थी अपनी न्यूक्लियर एनवलप, वो ठीक हो गई। अब इसके बाद सेकंड चीज आती है आपकी न्यूक्लियर प्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियर प्लाज्मा एक क्या है आपका, न्यूक्लियर प्लाज्मा न्यूक्लियर शेप है, वो आपके ग्राउंड सबस्टेंस है न्यूक्लियस का, जिसके अंदर आपके केमिकल्स पाए जाते हैं, लाइक इसके अंदर मेल देखने को मिलेंगे आपके न्यूक्लियोटाइड्स,
न्यूक्लियोसाइडेज, काफी टाइप के एंजाइम मिलेंगे, एटीपेज, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, इसके अलावा आपके एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, इसके बाद में आपको यहाँ पे एडिनोसिन डाइएमिनेज, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपको कुछ क्रोमेटिन प्लस एंजाइम्स, न्यूक्लियोलस, ये सारे प्रेजेंट होंगे आपके एक न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। और न्यूक्लियोप्लाज्म काम करता है आपके डिवीजन के टाइम पे स्पिंडल फॉर्मेशन में भी पार्ट लेता है, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर इन सेल डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 3-4 चीजें थी बस, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर आपके क्रोमेटिन है वो मिलेंगे, आपके न्यूक्लियोलस है, प्लस इसी के साथ में कुछ आपके राइबोसोम्स भी होंगे और कुछ स्पेसिफिक टाइप के आपको एंजाइम देखने को मिलेंगे। थर्ड चीज निकल के आती है आपकी, वो आपकी क्रोमेटिन, ठीक है। यहाँ पे आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। तो क्रोमेटिन होता है वो मोस्टली बनता है किसका, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है ये आपको इस पे देखने को मिलेगा, और यही क्रोमेटिन आपका बाद में कंडेंस होकर क्या बनाता है, ये बाद में बनाता है आपका क्या, क्रोमोसोम बनाता है, आपके कंडेंस, यही स्ट्रक्चर क्या बनेगी, क्रोमोसोम बनेगी। तो क्रोमोसोम की बात करें तो उसका कंपोजिशन क्या होता है, डीएनए प्लस आरएनए प्लस हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपका इंटरफेज का न्यूक्लियस है, इंटरफेज के दौरान उसके अंदर आपको लूज और एक नेटवर्क टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, न्यूक्लियो प्रोटीन, जिसको बोलते हैं आपका क्या, क्रोमेटिन, ठीक है। ये क्या एक तरह का न्यूक्लियो प्रोटीन है, ठीक है। और क्रोमेटिन नेट बनता है आपका जिससे मोस्टली क्रोमोस डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन का, और ये कंडेंस होकर आपका बनाएगा क्या, क्रोमोसोम बनाएगा। और क्रोमोसोम की कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर होती है आपके डीएनए, स्टोन, आरएनए, नॉन स्टोन। और अगर स्टोन की बात करें तो स्टोन के अंदर जो आर्जिनिन और लाइसिन बेसिक प्रोटीन मिलेगी आपको, आर्जिनिन प्लस लाइसिन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चन राइज होता है कि हाँ, स्टोन का जो कंपोजिशन वो क्या है, आर्जिनिन और लाइसिन रिच होती है, ठीक है। क्रोमेटिन आपको इसमें दो टाइप को देखने को मिलेगा, क्रोमेटिन भी, ये वैसे डिटेल टॉपिक है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे, एक बार थोड़ा आइडिया ले लेते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से क्या क्या है। तो क्रोमेटिन एक तो हो गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, एक आपका हेटेरोक्रोमेटिन, इसके बाद में आता है आपका यूक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन की बात करें तो ये होता है आपका लाइट स्टैंड, मतलब कम स्टैंड किया हुआ होगा, ठीक है, जो कि आपका एक्टिव होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शनली। इसकी बात करें तो ये है डार्क स्टैंड, मतलब ज्यादा स्टैंड है, दैट मीन्स ये ट्रांसक्रिप्शन के लिए नॉट एक्टिव, लेस एक्टिव फॉर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। वैसे इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अलग से टॉपिक है क्रोमेटिन का पूरा।
ठीक है। और इसके बाद में जैसे आपका हेटेरोक्रोमेटिन, इसमें भी 2 टाइप होते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव होगा, एक फैकल्टेटिव होगा। इन सब चीज़ों को अपन बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि अभी काफ़ी लंबा टॉपिक हो जाएगा। अभी सिर्फ अपन न्यूक्लियस पे फोकस कर रहे हैं कि उसका कंपोज़िशन क्या है। क्रोमेटिन के बाद में इसमें पाया जाता है आपका क्या? न्यूक्लियोलस। और ये भी एक बड़ा टॉपिक है, अलग से एक ऑर्गेनल है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसको बोलते हैं आपके न्यूक्लियस को लिटिल न्यूक्लियस राइबोसोम फैक्ट्री। ठीक है, ये क्या है, एक गोल राउंड एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके न्यूक्लियस के साथ कंटेंट एकदम कनेक्ट होती है और इसका काम है, ये है आपके साइट फॉर आरआरएनए सिंथेसिस, राइबोसोमल आरआरएनए फॉर्मेशन। ठीक है, राइबोसोमल आरएनए बनाएगा, दैट मींस प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए काम में आएगा, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस का बड़ा टॉपिक है, इसको बाद में स्टडी करेंगे, इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है, इसका ओरिजिन कैसे होता है, साइज कितनी होती है, ये सारी चीजें अपन बाद में डिस्कस करेंगे इसको। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो कि इसका काम है सिर्फ आपके राइबोसोम ओरिजिन और सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए। ठीक है, तो इसका अगर फंक्शन की बात करें, ओरिजिन ऑफ राइबोसोम एंड सिंथेसिस ऑफ आरआरएनए, दो फंक्शन आपके न्यूक्लियोलस के हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है यहाँ पे कि न्यूक्लियोलस का जो काम इतना ही। ठीक है, तो ये सारी बातें थी आपके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियस को लेके, जिसके अंदर आपके 4 स्ट्रक्चर अपन ने मेनली स्टडी की। एक सेकंड, इसको वापस पूरा थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस था आपका, सारी सेल के अंदर देखने को मिलेगा और कई कई जगह आपको मोनोन्यूक्लिएट, कई जगह सिनोसाइटिक, दैट मीन मल्टीन्यूक्लिएट। सीव ट्यूब्स और प्लांट्स, ये ध्यान रखना, सीव ट्यूब है जो प्लांट्स की, और मेच्योर आरबीसी, इनके अंदर आपका न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कस किया, ये सारी बातें यहाँ पे अपने डिस्कस की। न्यूक्लियर साइज है 0.1 माइक्रोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर। ये था फिर न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर एक। और स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली आपको एक न्यूक्लियर एनवलप मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस, ये सारे स्ट्रक्चर अपन ने यहाँ पे स्टडी की। फर्स्ट स्ट्रक्चर थी आपकी न्यूक्लियर एनवलप, इसके अंदर पाया जाता है आपके इनर और आउटर मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में पोर पाए जाएंगे। स्पेस होगा उसको बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। आउटर मेम्ब्रेन के पास राइबोसोम होंगे और ये अटैच होती है आप ईआर के साथ। पेरीन्यूक्लियर स्पेस में देखने को मिलेगा आपको एंटीबॉडीज, ठीक है, प्रोटीन, और ईआर सतत में रहेगी। न्यूक्लियर कोर है, उसका काम है एक्सचेंज एंड रेगुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फाइब्रस लेमिना पाया जाएगा अंदर, जो लेमिना से आप इनर मेम्ब्रेन है वो लाइंड होगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनवलप का ओरिजिन है वो होता है आपके टीलोफेज के अंदर ईआर के वेसाइकल से, ये ध्यान रखना है। तो एक न्यूक्लियर एनवलप की कंपोजिशन क्या हो गई, बेसिकली बात करें, न्यूक्लियर इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर कोर, पेरीन्यूक्लियर स्पेस हो गया और न्यूक्लियर लेमिना हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर आती है आपकी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म एक आपके जो आपके लिक्विड स्टेज अंदर की, जिसके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपेज, एंजाइम्स प्लस क्रोमेटिन भी होगा, राइबोसोम, न्यूक्लियोलस, ये सारी स्टेज देखने को मिलेगी। और न्यूक्लियोप्लाज्म आपकी स्पिंडल फॉर्मेशन में भी काम आता है, सेल डिवीजन। थर्ड स्ट्रक्चर आती है आपकी क्रोमेटिन, जो आपके क्रोमेटिन आप ऐसे लिख सकते हो, लूज और नेटवर्क स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको एक लूज और बिखरी हुई स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी, वो क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन आपके बाद में कंडेंसेशन के बाद में बनाएंगे आपके क्रोमोसोम। और एक टिपिकल क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर की बात करें तो वहाँ पे डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्लस नॉन हिस्टोन। हिस्टोन हो गया आपकी आर्जिनिन और लाइसिन रिच प्रोटीन। क्रोमेटिन यहाँ पे दो देखने को मिलेगा, एक होगा आपके हेटेरोक्रोमेटिन, ठीक है, एक होगा यूक्रोमेटिन। यूक्रोमेटिन आपके वो कम स्टेन है और ये डार्क स्टेन है, और यूक्रोमेटिन आपके ट्रांसक्रिप्शन के लिए एक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है। फिर इसके अंदर देखने को मिलेगा आपको न्यूक्लियोलस, जिसको बोलते हैं लिटिल न्यूक्लियस, और राइबोसोम फैक्ट्री। इसका काम है सिर्फ आपके राइबोसोम और आरआरएनए का सिंथेसिस करना। इसके बाद में अपन न्यूक्लियस को अलग से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये बातें थी आपकी। तो
घूम फिर के बात ये आती है कि आपके न्यूक्लियस का काम है वो हाफ के शॉर्ट एंड स्वीट बात ऐसे कर सकते हो कि न्यूक्लियस, हेरिडिटी, ठीक है, ग्रोथ रेगुलेटर, एक्टिविटी कंट्रोलर, ये सारे काम आपके करता है। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। न्यूक्लियस की जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सारी यहाँ पे अपने डिस्कस कर ली, ठीक है। जो जो एग्जाम में आ सकती है सारी बातें अपन डिस्कस कर ली। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को शेयर करना, लाइक करना वीडियो को भी, और शेयर भी करना। थैंक यू।